हमारे साथ ब्यूरो चीफ कामरान खान इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो कामरान, बताइएगा, आज का इजलास 10 बजे का वक्त है, 10 बजे ही शुरू होगा और आज का इजलास जो है उसकी क्या कार्रवाई रहेगी? जी बिल्कुल, शुक्रिया। आज जो सेनेट का कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास है उसका आज दूसरा मरला है और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और इसके लिए कागजात नामजदगी जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही दाखिल करा दिए गए थे। वो मंजूर भी हो गए, उनकी जांच पड़ताल के बाद उनको मंजूर कर लिया गया। वो कैंडिडेट्स के नाम भी अभी आपने बताए कि अयाज सादिक जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से जो अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी जानिब से आमिर डोगर स्पीकर के उम्मीदवार हैं और जुनैद अकबर खान जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। और ये इलेक्शन जो है वो आज ये खुफिया राय शुमारी से होगा, यानी इसके लिए जो वोटिंग होनी है हर एक अपना अपना वोट देगा, तो वो ये खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगा। इसमें कोई शो ऑफ हैंड या डिवीजन ऑफ हाउस वाला अमल जो है वो नहीं होता, क्योंकि आइन और कानून के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो खुफिया राय शुमारी के तहत ही होता है। तो इसलिए इसमें यह भी देखा जाता है कि जो कोई यानी कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को वोट देती है या देना चाहती है तो उसके लिए ये इम्कानात मौजूद होते हैं, क्योंकि खुफिया राय शुमारी में किसी डिफेक्शन क्लास का इतलाक जो है वो नहीं होता। और ये जो मरहला होता है, ये असेंबली का इजलास जब उसका आगाज होता है फौरन ये सिलसिला शुरू हो जाता है या उससे पहले कोई मरहला होता है, उसको गुजरना होता है वोटिंग से पहले? नहीं, आज का जो एजेंडा है, जो आज का एजेंडा आया है उसमें यही होगा कि स्पीकर जो है वो उसके लिए जो मौजूद स्पीकर हैं यानी राजा परवेज अशरफ वो कंडक्ट करेंगे इजलास और सबसे पहले एजेंडे के मुताबिक वो इसके लिए वोटिंग करवाएंगे, यानी वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। कामरान, पेशावर से हमारे नुमाइंदे सफ़ीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, पेशावर में तो आज वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, तो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में कौन है और कौन सा उम्मीदवार आप समझते हैं कि तगड़ा है? देखें, जैसे अगर हम कल की यानी फिगर्स की अगर बात करें, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का हुआ तो स्पीकर जो बाबर सलीम के जो वोट थे वो 89 थे, तो वो यही लग रहा है कि यानी 89 का और इसका जो अगेन यानी वही डिफरेंस होगा 89 और 17 का जो है वो फिगर फिर यानी सामने आने वाले वो चांसेस हैं। क्योंकि मुकाबले में जो एक तो ये कि लीडर ऑफ द हाउस का एक्चुअल जो इलेक्शन होना या वो लीडर ऑफ द हाउस का, तो ऑटोमेटिकली जो लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट होगा तो वो जो दूसरे जो वो रनर अप है यानी वो नून लीग की तरफ से हैं डॉक्टर इबादुल्ला, वो हैं, तो वो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाएंगे। तो ये यानी उनका वो प्रोसीजर जो है जिस तरह यानी यहाँ पर है कि स्पीकर का जो था वो तो यानी बैलेटिंग के जरिए हुआ सीक्रेट था, बैलेट, लेकिन जो सीएम के लिए जो आगे आएंगे, हाँ, जो सीएम होंगे वो सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, लेकिन वो दो लॉबीज बनी होती हैं, यानी एक लॉबी को आइज और दूसरी लॉबी को नोज यानी कहते हैं, तो वो हर एक को वो नाम लेकर और फिर वो उनको एक चिट दी जाती है, तो जो नोज में चले जाएंगे और जो आइज में चले जाएंगे फिर वो वहाँ से लॉबी से निकल नहीं सकेंगे। वहाँ पर उनके अपना इनका टेलर होता है असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो होते हैं, वो उनको वहाँ पर लिख लेंगे उनका नाम और वो सारा कुछ लिख लेंगे। फिर जब यानी सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर अनाउंस किया जाएगा कि आइज में कितने लोग हैं लॉबी में, आइज जो है वो यानी लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उसके लिए होगा, और नोज में कितने हैं तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी वो ऑटोमेटिकली वो। अच्छा, ये बताइएगा कि केपी असेंबली में अभी जो मौजूदा नंबर्स हैं उनमें से कितने नंबर्स जो है दरकार हैं सीएम के लिए? देखें, कोई वो सच नहीं होता जिसको यानी ज्यादा यानी वो मिल गए ऑटोमेटिकली यानी वही यानी लीडर ऑफ द हाउस होंगे। सिंपल मेजॉरिटी जिसकी यानी ज्यादा होंगे, चाहे वो एक वोट भी ज्यादा होगा तो भी यानी वो उनको वो हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस है इस वक्त जो है अगर हम देखें तो वो 89 और 27 का यानी एक डिफरेंस है जो हमें नज़र आ रहा है कि वो ऑलमोस्ट यानी वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शमूलियत हुई है तो उसका फिगर इतना बड़ा हो गया है कि अब वो नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर ही ने यानी सीएम के तौर पर उन्होंने आना है। आज वो इलेक्शन होगा, फिर यानी उसके बाद वो गवर्नर हाउस जो है जाएंगे या गवर्नर जो होते हैं वो ओथ यानी फिर अली अमीन गंडापुर का पलड़ा भारी लग रहा है। बिल्कुल जी, अली अमीन गंडापुर का पलड़ा भारी है। तो अभी कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा, फिर यकीनन जो कार्रवाई है वो भी सामने आएगी। कामरान, ये बताइए, कल हमने कौमी असम्बली का जो इजलास देखा, तकरीबन हल्फ बर्दारी थी, कल सबने हल्फ लिया, लेकिन उस दौरान काफ़ी शोर शराबा नजर आया, हंगामा राई हुई, तो आज भी ऐसी ही कोई तवक्को की जा रही है?
जी बिल्कुल, कल घड़ी भी लहराई गई और पानी की बोतल भी फेंकी गई और जो नारेबाजी हुई दोनों तरफ से वो भी बहुत जो थी वो थी। तो खैर ये माजी में हम इसी तरह से देखते रहे हैं, हमारा शायद सियासी कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पर हर दफ़ा हमें इसी किस्म के मनाजर जो हैं वो देखने पड़ते हैं। तो ये वाली असम्बली भी जो थी इसमें भी कुछ आपने देखा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आया। जो हम पहले असम्बली में जिस तरीके से देखते रहे हैं वही वाला तर्ज अमल जो है वो दोनों की जानिब से, यानी एक साइड की जानिब से और दूसरे दोनों फरीकैन की जानिब से ये तर्ज अमल कामरान, मेरे साथी एंकर क्यूरियस हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो घड़ी लहराई है वो मकसद पूछना चाह रहे थे। पूछने लगी थी कामरान, ये जो ख्वाजा साहब ने घड़ी लहराई है इसके पीछे क्या वजह थी, और ये मास्क उठाकर फेंका गया, ये क्या सीन था? वैसे जो घड़ी लहराने वाली बात है वो आपने अच्छी इंटरप्रिटेशन उसकी की है कि जी वो हमारा वक्त आ गया है और आपका वक्त चला गया है, शायद वो ये बताना चाह रहे थे। लेकिन अपना टाइम आएगा ये तो नहीं कह रहे थे वो। लेकिन इसके और ये उन्होंने उस वक्त किया। आप ये भी देखिएगा कि ख्वाजा आसिफ को असल में बोलने नहीं दिया गया था। ख्वाजा आसिफ को जब स्पीकर ने स्पीकर जो उनको माइक दिया बोलने के लिए, तो जो यहाँ पर यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान थे उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और उनको यानी सबसे ज़्यादा उनको जो है ना वो वाला उनका ही अपना नारा याद दिलाया, शर्म करो, हया करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। को बोलने नहीं दिया गया तो फिर स्पीकर ने एडजर्न किया हाउस। तो इस बात पे ख्वाजा आसिफ जो थे वो फिर उन्होंने उनको और तो कुछ रिएक्शन जो है वो नहीं आया। उन्होंने कहा कि फिर मैं इनको जो है ना वो घड़ी जो है ना वो लहरा के दिखा देता हूँ। अब इसका वो बेशक जो मर्जी मतलब लें या ख्वाजा आसिफ इसका जो मर्जी मतलब लें कि वो उन्होंने क्या बात याद दिलाने की कोशिश की है, शायद वो आपको भी मालूम है, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो उन्होंने वक्त याद दिलाया है। अच्छा, हमने देखा है वो, जैसे आपने कल हमें इसके बारे में प्रेडिक्ट भी किया था कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग मानिए पीटीआई का पोर्ट्रेट लेकर आएंगे, तो ऐसा हुआ। जी। हमने देखा पोर्ट्रेट लाया गया, मास्क पर उनकी तस्वीर थी, फिर उस मास्क को भी उछाला गया, तो उसके बाद कोई रिएक्शन सामने आया? जी देखिए, वो असल में दोनों निशाने, पानी की बोतल भी आई थी उस तरफ नवाज शरीफ की तरफ और मास्क भी उछाला गया था, लेकिन ये दोनों निशाने जो थे वो फॉर्चुनेटली मिस हो गए थे। तो वो इसी वजह से कोई रिएक्शन उस तरीके से नहीं आया। लेकिन एक जो है वो रिवायत आप ये देखिए कि ये थी कि वो जब रोल साइनिंग सेरेमनी हो रही थी तो यानी हर मेंबर जो था वो अपने साइन करने के लिए जब डाइस पर आता था और वो रोल साइन करता था, तो वो अब जो इस तरफ वाले थे वो नवाज शरीफ की तस्वीर उठा के वो समझते थे कि जी वहां पे नारा लगाना जरूरी है, और इसी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आते थे, वो बानी चेयरमैन पीटीआई तस्वीर जो है वो साइन करने के बाद जो कायदीन हैं उनके हक में नारेबाजी करते नजर आए हमें। बिल्कुल एक रिवायत बन गई है। तो सफीउल्लाह से बिल्कुल, सफीउल्लाह, हमने केपी असेंबली के इजलास के दौरान भी ऐसी कोई सूरत हाल देखी है, और एक लीगी खातून थी गालिबन, वो तो जाके गिला शिकवा करती नजर आई अली अमीन गंडापुर से। फिर अली अमीन गंडापुर उठ के सारी गैलरी में इशारा करते रहे कि तमाम लोग चुप हो जाएं। तो आज भी कोई ऐसी सूरत हाल मुतवक्के? उन पे यानी अगर हम पहले इफ्तिताई इजलास की भी अगर बात करें तो उस दिन भी यानी लोटा फेंका गया था, जिसे उन्होंने उठा के फिर वो जो सीएम यानी अब जो है उनकी यानी मुतवक्को जो कैंडिडेट थे अली अमीन गंडापुर यहाँ बैठे हुए थे, तो वो उनकी यानी सीट पर रख दिया कि ये यानी तरबियत दी गई है। कल भी इसी तरह का वाक़या हुआ कि जब उन्होंने स्पीकर और उनके यानी जब वो कास्ट कर रही थी, अपना वोट कास्ट कर रही थी और बैलेट बॉक्स में जब वो डाल रही थी, तो उस वक्त भी यानी बात है हॉल्स में ऊपर से कहीं गैलरी से जो है वो कोई जूता फेंका गया था, और वो जूता जो आया फिर उसके बाद उनका रिएक्शन भी सामने आया और फिर उन्होंने अपना ही जूता निकाल के फिर उन लोगों को दिखाया भी और वो किया। तो इस तरह के वाकयात हुए, कल भी यहाँ पर इसी तरह हुआ है, पहले दिन भी हुआ इफ्तिताई इजलास में भी, और कल भी यानी इस तरह के वाकयात हुए हैं। जी ठीक है कामरान, अब ये बताइएगा कि आज कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर इसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव होगा, फिर वज़ीर आज़म का होगा, तो वज़ीर आज़म के हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं कि क्या कागजात नामजदगी और तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? आज़म का भी शेड्यूल आ चुका है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज जो स्पीकर का इलेक्शन पहले होगा, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एक साथ नहीं होगा। पहले स्पीकर का इलेक्शन करवाया जाएगा, जो नया स्पीकर मुंतखब हो जाएगा फिर वो राजा परवेज अशरफ की जगह ले लेगा, और उसके आगे की जो कार्रवाई है फिर वो नया स्पीकर कंडक्ट करेगा, और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो नया स्पीकर करवाएगा। इसी तरीके से जो जी हाँ, और इसी तरीके से जो कायदे-ए-ईमान यानी वज़ीर आज़म, कामरान क्या पहले भी यही प्रैक्टिस रहती है कि नया स्पीकर आकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है? जी ऐसे ही
जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्पीकर सबसे पहले जो है मुंतखब किया जाता है और वो फिर उसको सीट दी जाती है, यानी वो अपनी जो निशस्त है वो उस पर आ जाता है और उसके बाद फिर ईवान की कार्रवाई जो है वो नया स्पीकर चलाता है। तो इसी तरीके से जो कायदे ईवान का यानी वजीर आजम का, उसके लिए भी शेड्यूल आ चुका है हफ्ते वाले दिन, यानी कल दिन 2 बजे तक उसके कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे। कागजात नामजदगी कल दिन 2 बजे तक जमा हो जाएंगे और इंतखाब हफ्ते वाले दिन तक इंतखाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ कामरान खान और पेशावर के ब्यूरो चीफ सफ़ीउल्लाह।